हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और हमारे बॉडमॉस का लेक्चर नंबर सेकंड होगा। फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा और इस लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उसमें सीरीज टाइप के जो भी बॉडमॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे ये हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है आपसे 10 सेकंड में हो जाए, 15 सेकंड में हो जाए, या फिर अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आपसे हो भी ना सॉल्व। ठीक है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखना, आगे चीज़ें समझना और इसका आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। और मैक्सिमम ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे ये आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप प्रीवियस पेपर पढ़ रहे होंगे या फिर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आइए यार देखते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है, बना रखे हैं पहले से कि इससे प्रॉब्लम ना हो लिखने में क्वेश्चन। तो जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन लिख दूं यार, 1 माइनस 1/5, ठीक है, और 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7, ठीक है, और ये सीरीज है हमारी 1 माइनस 1/100 तक। अब देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सारे कोष्टक है और इन कोष्टकों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये सब के सब, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किसमें, गुणे में। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें बताने का ये मेरा मेन मकसद है कि आपको सारी चीजें पता हो, जिनको ना पता है उन लोगों के लिए। तो यार इस कोष्टक और इस कोष्टक के बीच में कोई अगर चिन्ह न लगा हो, कोई सिंबल ना लगा हो, इसका मतलब ये किसमें है, तो गुणे में है, मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ इतने कोष्टक को सॉल्व करें तो हमारे पास 1 माइनस 1/5 है। जिन लोगों को ये सॉल्व करते नहीं आता तो करते क्या है, इस 5 का 1 में गुणा करते, तो 5 एकम 5, ये माइनस का माइनस, 1 का 1 बटे में कितना 5, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5। क्या चीज समझ पा रहे हैं, इसका मतलब 5 एकम 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, तो कितना आ जाएगा 4/5। मैंने बोला यहाँ किसका सिंबल है, तो मल्टीप्लाई का। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 एकम 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो 5 बटे कितना 6, ये चीज समझ पा रहे हैं, गुणा 7 एकम 7 और 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो 6/7। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं। यहाँ पर एक कॉमन देखना, ये अगर 5 है तो उसके ऊपर वाला एक कम है, ये अगर 6 तो उसके ऊपर वाला एक कम है, ये अगर 7 तो उसके ऊपर वाला एक कम है। ये चीज समझ पा रहे हैं। इसका मतलब जो अंतिम टर्म होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 99 और ऊपर कितना होगा 98। क्लियर है। उसके बाद अगर ये लास्ट में बटे में 100 है तो अंश में कितना होगा 99। और मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये चीज आप समझोगे, तो इसके पहले वाली जो टर्म है वो बटे में 99 था होगा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में कितना है 98। लास्ट जो टर्म है उसमें अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो न्यूमरेटर में कितना होगा 99। क्या ये चीज से आप परिचित हो रहे हैं, तो बिल्कुल हाँ, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। अब देखो यार, सिर्फ ये 2 स्टेप ही सॉल्व करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में, बस हमें तरीका पता होना। हम समथिंग 10 क्वेश्चन देखेंगे, 10 से 12, और इतने क्वेश्चन कर लोगे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो यहाँ पर हम कैंसिल आउट कैसे करते हैं। अब ये सारी की सारी राशि मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो पहली टर्म है और ये लास्ट टर्म है, अगर पहली टर्म में बटे वाली राशि इससे कट गई, ये चीज समझ पा रहे हैं, इससे ये कट गई, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर पहली टर्म में अंश वाला नंबर अगर जिंदा है, कहने का मतलब बचा हुआ है जो कटा नहीं, तो लास्ट वाली जो टर्म होगी ना उसमें हर वाला नंबर जिंदा रहेगा। समझ पा रहे हैं। अगर पहली टर्म में अंश वाला अगर जिंदा रहा मतलब उसे हमें नहीं काटा, ठीक है, मतलब बचा हुआ है, तो जो लास्ट वाली टर्म है उसमें हर वाला बचा रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर वाला, क्योंकि ये 99 से 99 कट जाएगा, ये 98 है तो वो इधर का 98 से इधर का 98 कटा होगा, तो लास्ट में बचा क्या होगा 100, तो बटे में कितना बच जाएगा 100, मतलब 4/100 इसका आंसर आ रहा होगा। अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 4 एकम 4 और 25 चौक 100, तो 1/25 फाइनली क्या होगा आंसर। क्या ये चीज समझ पा रहे, ये 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, 7 से 7 कटेगा, 99 से 99 कटा, तो लास्ट वाली टर्म में बटेगा 100 और फर्स्ट वाली टर्म में अंश का 4, तो 4/100 मतलब 1/25 फाइनली हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहीं पर, और ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, परंतु ये है कि हमें पता होना चाहिए यार कि ज्यादा दिक्कत ना हो। हम ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते से ही आंसर भी बताया जा सकता है, परंतु ये है कि प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है यार। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, और ऐसे ही हो जाएगा लास्ट वाली टर्म 1 माइनस 1/20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो वीडियो रोक के आप खुद से सॉल्व करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो आई होप आप सॉल्व कर चुके होंगे। तो देखो यार, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो 1/2 गुणा 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 2/3। अगली स्टेप में 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, तो 3/4 और गुणा में
लास्ट स्टेप देखेंगे तो 20 से कम 20, 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना 19, और 19 बटे कितना जाएगा 20। क्या इस चीज से आप समझ पाए? काटना कैसे है वो देखो। अगर पहली टर्म है, ठीक है, ये पहली टर्म है हमारे पास, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। 1 मिनट में थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। देखो यार, ये पहली टर्म है। अगर इसमें हर वाली राशि ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो अगर फर्स्ट टर्म में अंश बचा है तो लास्ट टर्म का हर बचा रहेगा, मतलब लास्ट टर्म में क्या बचेगा 20। तो फाइनली यही है हमारा क्या आंसर। क्या ये चीज समझ पाए? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा हम इसमें टाइप चेंज करते हैं और इसमें समथिंग 3 से 4 टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, समथिंग 4 टाइप, ठीक है, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और आप अगर पढ़ोगे कोई अच्छी पुस्तक से तो वहां पर भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, और इसी प्रकार 2 - 999 डिवाइडेड बाय 997 डिवाइडेड बाय 999 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है तो वही जो अभी तक हम करते आ रहे थे, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, तो 5/3 ये गुणा 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाओगे तो 7 बट्टे कितना 5 गुणा में 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, और 9/7 इसी प्रकार से। अब ये देख लो यार कि यहाँ 3 था तो अंश में 2 ज्यादा है, ये चीज समझ पा रहे। यहाँ 5 था तो अंश में 2 ज्यादा है, यहाँ 7 था तो अंश में 2 अधिक है, ये चीज समझ पा रहे। इसका मतलब कि लास्ट वाली ये जो टर्म है, अगर लास्ट वाली में बटे में 999 है, समझ पा रहे, यहाँ 999 है तो अंश वाली संख्या इससे 2 क्या होगी अधिक, मतलब 10000 और फिर 1। क्या ये चीज समझ पा रहे? यहाँ समझो, हमने पहली टर्म और दूसरी टर्म में सॉल्व करी थी, यहाँ एक कॉमन चीज आपको दिखेगी ही सीरीज के क्वेश्चनों में। तो यहाँ देखो बटे में 3 था तो यहाँ 3 है, और इस 3 से 2 ज्यादा आया अंश का 5, यहाँ 5 था तो यहाँ भी 5 है, अंश में 2 अधिक आया 7, यहाँ 7 था तो यहाँ पर भी 7 है, अंश में 2 अधिक आया 9। इसका मतलब लास्ट वाली जो टर्म है उसमें बटे में डिनोमिनेटर में 999 है तो अंश में 2 अधिक आएगा, मतलब 1001 आएगा। अब हमें काटना है, कैंसिल आउट करना है। तो देखो पहली वाली टर्म का अंश कट गया है तो बचा क्या होगा हर, और मैंने ये बताया कि अगर पहली वाली टर्म का अंश कट गया तो लास्ट वाली टर्म का अंश बचा रहेगा। तो लास्ट वाली टर्म का अंश बचा रहेगा, मतलब फाइनली आंसर कितना हो गया 1001/3, ये फाइनली होगा राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। अब देखते हैं कुछ चर से रिलेटेड क्वेश्चन की, इसी में कुछ चर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ जाते हैं कांस्टेंट से, ठीक है। अब देखो यार, और पिछले भी जितने लेक्चर हमने डाले अगर सारे देख लिया करो आप, है ना, और अगर थोड़ा सा रिवीजन करते हैं तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, फ़ायदा आपको मिलेगा। हम हो सके तो कल या परसों एक थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, जिससे हमारा नज़रिया थोड़ा और साफ हो जाएगा, हमें और चीज़ें पता चल जाएगी कि आप लोगों को भी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, और सही है तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हम ज़्यादा सरल तो नहीं पढ़ ले रहे हैं या ज़्यादा टफ तो नहीं पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, और हमें कितनी चीज़ें और सीखनी बाकी है। तो 1 + 1/x+3, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चनों में से एक है, इसलिए ये पेपरों में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी क्या करना है, मात्र 4 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो यार एक एक स्टेप हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो आएगा क्या x+1 आएगा, ये प्लस है तो अभी भी प्लस रहेगा, और 1 का 1, और बटे में हमारे पास क्या है x+1 गुणा, जब इस पूरे का 1 में गुणा होगा तो x+2 ही रहेगा। देखो x+2 का 1 में गुणा होगा, मतलब 1 का गुणा x में करोगे तो x, और 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2, तो अंश में ये क्या जाएगा x+2, और प्लस में पहले से क्या है 1, और अपॉन में कितना है x+2, यहाँ पर आ जाएगा कितना x+3 + 1 अपॉन में x+3
3 गुणे में जाएगा x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन x प्लस 4। क्लियर है इतना? अब यहाँ देखो यार, इतना भी सॉल्व करके हमारा काम चल सकता है। ये पहली टर्म है और ये लास्ट टर्म है। मैंने ये बोला कि पहली टर्म में अगर जो कट गया तो वो आखिरी वाली टर्म का जिंदा रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो x 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो x प्लस 2 मान सकते हैं इसको, तो ये x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल। अगर पहली वाली टर्म का हर जिंदा है, बचा हुआ है, मतलब क्या x प्लस 1, तो लास्ट वाली टर्म है ना उसका हर जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि पहली वाली टर्म का हर अगर है तो लास्ट वाले टर्म का अंश रहेगा। मतलब क्या रहेगा x प्लस 4 और 1 कितना 5, तो फाइनली आंसर आ जाएगा x प्लस 5। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। क्या ये चीज़ समझ पाए आप? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप क्वेश्चन अगर उतार रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर, तो भी बेस्ट है, और नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट ही रहेगा। एक चीज़ और आपसे डिस्कस करनी थी कि जो साइंस का प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किया है, और आगे जो हम अपलोड करेंगे, तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम उसे ऑनलाइन ला लें, ठीक है, कि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, ठीक है, डेली 30 क्वेश्चन का, तो यार उसकी एक टाइमिंग जम रही है कि हम दिन के 12 बजे, ठीक है, दिन के 12 बजे उसे कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, या फिर नाइट के 9 बजे। तो आप खुद टाइम डिसाइड करके कमेंट जरूर कर देना कि जो साइंस का प्रैक्टिस सेट है वो नाइट में 9 बजे आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर दिन के 12 बजे। तो हम उस टाइमिंग पे उसको 2-3 दिन में रेगुलर कर लेंगे, ठीक है। तो ये अगर ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, तो हम इन चीज़ों पर थोड़ा डिस्कस ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे, कुछ आंसर मेरे रहेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा यार, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों से बनेगा जो 1% एलजेब्रा एक्स्ट्रा जानते हैं उन लोगों से। 1 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, और 1 माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, और ये आखिरी में जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 11 का स्क्वायर, और 1 माइनस 1 अपॉन 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम पुस्तकों में मिलेगा, प्रैक्टिस सेटों में मिलेगा, और पेपर में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये एक टाइप है, एक ये क्वेश्चन है, एक और ले लेंगे। अब जैसा आपको आ रहा है, अभी तक मैंने जो सिखाया उस प्रकार से ना होते हुए थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा यार। ये देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेप को बता रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास लिखा है 1 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे यहाँ तक तो ठीक है। आगे अगर हम देखें तो यार ये जो एक है, अगर मैं इसका स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता है कि? तो एक का स्क्वायर करने से वो एक ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक का स्क्वायर करूँ तो कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब मैं इसे ये बोल सकता हूँ कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। क्या ये सही है? और अगर आप ये देखोगे तो ये एक फॉर्मूले की तरह काम कर रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। पहली राशि का वर्ग माइनस दूसरी राशि का वर्ग इक्वल टू होता है पहली प्लस दूसरी राशि और पहली माइनस दूसरी राशि। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 और 1 माइनस 1 अपॉन 3 के इक्वल आ जाएगी। ये चीज़ समझ पा रहे हैं? इसका ये मतलब है कि इस पहली स्टेप को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो इस पहली स्टेप को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन 3 और अगले कोष्टक में 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो क्या आप इससे सहमत हैं? इस पूरे डेटा को समझने के बाद तो आप बोलेंगे हाँ। इसका मतलब ये वाली स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1 प्लस 1 अपॉन 4 और 1 माइनस 1 अपॉन 4। इसको क्या हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 अपॉन 5 और 1 माइनस 1 अपॉन 5। तो यहाँ तक सही है। लास्ट वाली स्टेप हम डायरेक्ट इसी को लिखते हैं अभी, ठीक है। लास्ट स्टेप लिखते हैं। तो लास्ट स्टेप हमारी हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन 12 और 1 माइनस 1 अपॉन 12, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब देखो यार, ये चीज़ मैं मिटा दूँ, ये कैसे हुआ है ये पूरा आप उतार लीजिए। बाकी जैसे ये हुआ है ना वैसे ही हर स्टेप इसी प्रकार टूटी है। और ये थोड़ा सा क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है, क्वेश्चन को देखने का तरीका चेंज हो जाता है। अब यहाँ से करना क्या है यार, प्लस वाली जो वैल्यू है उनको अलग लिख लेना है। सबके सब तो मल्टीप्लाई में ही है, तो जो प्लस वाली है जैसे 1 प्लस 1 अपॉन 3, 1 प्लस 1 अपॉन 4, 1 प्लस 1 अपॉन 5, इनको अलग लिख लेना और माइनस वाली को अलग। कहने का मतलब यहाँ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3, अगले कोष्टक में 1 प्लस 1 अपॉन 4 और 1 प्लस 1 अपॉन 5। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगी? प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 12। क्या ये सही है? तो हमने क्या करा यार, जो प्लस वाली वैल्यू है उनको अलग से लिख ली
और ये सब का सब मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्यों ना यहाँ मल्टीप्लाई लगा दूँ और अब माइनस वाली वैल्यू को अलग से लिख दूँ। तो माइनस वाली वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 और इसी प्रकार लास्ट वाली स्टेप 1 माइनस 1/12। तो आप बोलोगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 2 ही स्टेप का क्वेश्चन है, परंतु हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसीलिए हम इसमें स्टेप की वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है, मतलब 4/3 गुणा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5, तो 5/4, 3 से 1 ज़्यादा, 4 से 1 ज़्यादा, ठीक है, और आगे लिखेंगे तो 12 से 1 ज़्यादा, मतलब यहाँ 13/12। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो 2 कितना आ जाएगा 3। अगली स्टेप 4 एकम 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4। इसी प्रकार से हर में 3 है तो अंश में 2, हर में 4 है तो अंश में 3, मतलब 1 कम है। तो यहाँ लास्ट स्टेप में हर में 12 है तो अंश में कितना आ जाएगा 11। क्या यहाँ तक सही है? अब यहाँ पर देखो यार, ये कोष्टक अलग है, ये कोष्टक अलग है, पर सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है। जितना हमने सीखा कि अगर ये अंश कट गया, ये अंश कट गया तो पहली वाली स्टेप से बचा है हर, इसका मतलब ये लास्ट वाली जो टर्म है उससे क्या बचेगा, अंश बचेगा, जितना हमने पहले क्वेश्चन करे उसके अनुसार। तो यहाँ अंश बचेगा, मतलब कितना 13 गुणा, ये क्लियर है। इस पूरे का इतना सॉल्व आएगा जितना अभी तक हमने पढ़ा उसके अनुसार। अगर हम इसमें देखें तो 3 से 3 कटा, तो यहाँ पहली स्टेप का क्या अंश बच गया, कितना 2, तो लास्ट वाली स्टेप का क्या बचेगा, हर बचेगा, मतलब कितना 12 बचेगा। तो हम यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 6 12, इतना ही कुछ होगा। तो अंश में है 13 और हर में हो जाएगा 6 या 18, मतलब फाइनली आंसर आएगा 13/18, या ठीक है 13/18। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, तो मैं इसे मिटा दूँ, ठीक है। अब देखो यार, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, चाहो तो आप इसे उतार भी सकते हैं, या चाहो तो एक बार और ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वो और बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, चाहो तो आप इसकी एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। तो यार इसी प्रकार का जैसे ये क्वेश्चन किया ना, मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ठीक है, और उसका जो भी आंसर आए आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया इसी आधार पे क्वेश्चन और है, ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, और लास्ट स्टेप हमारी हो जाएगी 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चन है जस्ट हमने इससे पहले जो किया उसी तर्ज पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। मैं इसे मिटा देता हूँ यार। अब हम आगे देखते हैं, कुछ सीरीज के ही क्वेश्चन होंगे, वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के। और ये देखो यार, जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये इतना ज़्यादा लेवल भी नहीं है इनका ना, इतना कम भी नहीं है। कहने का मतलब सीरीज और टफ हो सकती है। जो लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे तो उन लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी होगी कि यार हमारे इसमें AP GP HP हुआ करता था, ठीक है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। तो वो अपने आप में चैप्टर है, और हम चैप्टर का कुछ पार्ट पढ़ रहे हैं जो हमारे पेपर में आ रहा है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि उतना टफ नहीं है, पर हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यार, अब देखो कुछ इस प्रकार की सीरीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले हम थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। 1/30 प्लस, अब मैंने इसकी एक ट्रिक पढ़ाई थी जो मेरा पहला लेक्चर डाला था उसमें, ठीक है। अगर आपने उसे देखा हो तो आपको ये क्वेश्चन 1 सेकंड में बन जाएगा, और नहीं देखा है तो मैं यहाँ थोड़ी सी मेथड चेंज करके बता रहा हूँ उसको, ठीक है। 72 1/90 प्लस 1/110 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यार इसे सॉल्व करना है। अब जो नए नवाड़े, हमारे गांव में एक भाषा चलती है, ठीक है, नए नवाड़ा अगर जो स्टूडेंट है, कहने का मतलब कि जो फ्रेशर है, तो फ्रेशर क्या करता है यार, उसे एक ही चीज़ पता है कि जब भी हमें फ्रैक्शन ऐड करनी हो, ठीक है, जब जोड़नी है फ्रैक्शन को, भिन्नों को जोड़ना हो, तो वो अपॉन की जो भी राशियाँ हैं, जो भी नंबर्स है, उनका एलसीएम लेने लगता है। परंतु यहाँ पर आपको एलसीएम डायरेक्टली नहीं लेना है। अब एलसीएम नहीं लेना है तो करना क्या है वो चीज़ देखो। तो मैं पहले इसका एक डिटेल बता दूँ,
और डिटेल बताने के बाद में जो ट्रिक मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई वो याद दिला दूंगा, और थर्ड में वो करा देता हूँ जो कि इसका एक फॉर्मूले के थ्रू होता है ये सॉल्व, ठीक है। और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट होंगे, तीनों मेथड जो कि आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर मेथड ट्रिक काम नहीं कर रही होगी। तो देखो यार, यहाँ पर हमारे पास लिखा है 1/30, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/30 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो सही है क्या ये? तो आप बोलोगे अभी तो कोई चेंज ही नहीं आया, क्योंकि ये 30 था, अभी भी 30 है, क्योंकि 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा। प्लस 1/, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा 7, तो 6 7 42 होता है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होता है, ये स्टेप में भी कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब अगली स्टेप आ जाएगी 1/7 × 8 प्लस 1/8 × 9, और अगली स्टेप आ जाएगी 1/9 × 10, और अगली स्टेप आ जाएगी 1/10 × 11। क्या ये सही है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ, पहली स्टेप और इस स्टेप में कोई चेंज नहीं है। अब देखो यार, मैं अगली स्टेप जो करने जा रहा हूँ ये हमारा डिटेल्ड है, और उसके बाद हम इसका शॉर्ट बताएंगे, 2 मेथड और बता देंगे आपको। और अगली स्टेप जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो यार 1/5 + 6 है, और 1/5 + 6 है, तो अगर मैं इसे ऐसा लिखूँ कि 1/5 - 1/6, इस स्टेप को, ये वाली को, तो कोई गलत है क्या? तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे गलत लिख दिया, तो मैं देखो यार इस स्टेप को मैंने ये लिखा है। अब ये लिखा है, इसी स्टेप से पहले मैं ये ला के बता देता हूँ, फिर सारी स्टेप को जो लिखना है वो लिख देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते यार, तो हम 5 और 6 का आपस में 6 का गुणा इधर करते कल के लेक्चर के अनुसार, तो 6 एकम 6, 5 का इधर गुणा करते, 5 एकम 5, बीच में माइनस था तो ये माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हर में कर देंगे, बटे में कर देंगे, तो 5 गुणा 6। क्या ये सही है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही। 6 में से 5 घटाओगे तो 1, और बटे में कितना आ जाएगा? तो 30 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ 1/30 था, उसको ऐसा लिखते फिर ऐसा लिखते, ये चीज़ें समझ पा रहे हैं? इसका मतलब इस स्टेप को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यार, आगे करते हैं, मतलब इस स्टेप को देखो, यहाँ पर 5 गुणा 6 आ जाता, मतलब हमने 1/5 गुणा 6 को ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए कि अगर हम इसकी बेसिक समझ रहे हैं, ये स्टेप जो हमें दे रखी है, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 - 1/6। ये प्लस का सिंबल है, इसको हम लिख सकते हैं देखो ये प्लस का सिंबल है, तो यहाँ प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1/6 - 1/7। ये प्लस का सिंबल है, इसको हम लिख सकते हैं 1/7 - 1/8। ये प्लस का सिंबल है, इसको लिख सकते हैं 1/8 - 1/9। प्लस ये प्लस का सिंबल है, तो 1/9 - 1/10, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1/10 - 1/11। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही और आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे अगर आपने इसको समझा होगा तो। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जा रही होगी, जैसे 1/6 से 1/6, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है प्लस की, उसी आधार पर ये सारी चीज़ें कट जा रही होगी, और लास्ट में बचेगा क्या? -1/11। तो अगली स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/5 - 1 कितना आ जाएगा? 11। क्या इतना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। आगे सॉल्व करेंगे तो 11 का 1 में गुणा करेंगे तो 11 माइनस 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5, और बटे में 11 × 5 = 55। 11 में से 5 घटाओगे तो बचेगा 6/55। फाइनली यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो इसका अगर हम डिटेल्ड करना चाहें तो कुछ इस प्रकार सॉल्व करेंगे, परंतु अब हम ये देखते हैं कि इसे अगर हमें शॉर्ट से करना होता, शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते हैं, एग्जाम में हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो ये बताने का मेन रीज़न ये रहा कि आपका एक बेसिक जो है वो ठीक होना चाहिए, आपकी अप्रोच सही होना चाहिए, जिससे आप चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, एक सही अप्रोच। अब देखो यार, अगली स्टेप हम करते क्या है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, ठीक है, ये डिनोमिनेटर इसको 2 भागों में तोड़ो, ठीक है, जिनका गुणा करने पर वो खुद आए। अब ऐसा मत तोड़ देना कि यार 15 दूनी 30 होता है, ठीक है, यहाँ 14 तिरी 42 होता है। बच्चे क्या है अपना अलग ही माइंड लगाते हैं। यार हम ये देखना है कि जितना माइनर, जितना कम गैप से टूट सके, मतलब जितना कम अंतर हो दोनों में। तो हम इसको लिख सकते थे 5 × 6 30 होएगा। इसको हम लिख सकते थे 6 × 7 30 होगा। ये चीज़ें क्लियर है क्या? मतलब इसको हम लिख सकते थे कितना 10 × 11। ये चीज़ें क्लियर है? पक्का बीच की लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम डायरेक्टली लिखते हैं 1/, अगर यहाँ 1 का अंतर है, ठीक है, समझना अभी 2 का भी अंतर आएगा। क्लियर हो पा रही है बातें? इनमें सब में कितने कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो करना ये है कि डायरेक्टली 1/, पहली स्टेप, पहला क्या था हमारे पास में 5 और माइनस लगाया, लास्ट वाला क्या हमारे पास
11, तो 1/11 करा, फाइनली आंसर आ जाएगा कितना 6/55। तो मैं ऐसा मानूं कि ये चीज़ आप समझे, तो मैं एक सेकंड क्वेश्चन करता हूँ यहाँ, ठीक है। इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से होगा वो देखो। कुछ इसी प्रकार के हम क्वेश्चन लेते हैं जिनमें अंतर अलग आएगा, उनका भी हम कुछ चीज़ें बता देते हैं कि जब अंतर अलग आए तो उन्हें किस प्रकार से डील करना है, और अंश में स्क्वायर आए तो किस प्रकार से डील करना है। यहाँ देखो यार, एक क्वेश्चन तो मैं खुद ही बना देता हूँ, 1 मिनट। यह जाएगा 1 + 1/9 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक चीज़ पहले नोटिस करनी है यार, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन का एक अगला टाइप लिख दिया, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि एक आगे की अप्रोच लिख दी है। आगे की अप्रोच लिख दी है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखो इधर से ये अगर आप तोड़ने जाओगे तो यार ये 3 × 3 बच्चे क्या कर रहे होंगे, पहले स्टेप को तोड़ रहे होंगे, परंतु मैं अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ से टूट रहा है। देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 2 × 6, इसको लिख सकते हैं 3 × 4 3 × 4 12, इसको लिख सकते हैं कितना 4 × 5। तो क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप, सब में अंतर यहाँ एक का है, यहाँ एक का है, यहाँ एक का है, तो ये नहीं टूट रहा तो उसको छोड़ दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे 8 × 9 = 72, ऐसे कुछ होगा क्या। मतलब अगर मैं ये 1/9 को 1/9 रहने दूं और प्लस इतने पार्ट को अगर मुझे सॉल्व करना होता, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को अगर सॉल्व करना होता तो मैं लिखता क्या 1/2 लिखता क्या, एक का अंतर है इसलिए 1/2, मतलब ये पहला वाला, और माइनस में लिखता कितना, ये लास्ट वाला क्या है 9, तो यहाँ 1/ कितना लिखता 9। क्या ये चीज़ समझ पाए आप, तो आपको पिछला क्वेश्चन का अगर अच्छे समझ में आया होगा तो ये बिल्कुल क्लियर है। अगली स्टेप अगर मैं सॉल्व करूँ तो यार देखो 9 × 1 = 9 माइनस 2 × 1 = 2 और बटे में 9 दूनी कितना 18, प्लस का प्लस, और ये कितना है 1/9। क्लियर है क्या, इतना बिल्कुल क्लियर होगा। 9 में से जब 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 1/9 प्लस इधर कितना जाएगा 7/18। तो ये चीज़ें क्लियर है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। 9 और 18 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 18 एलसीएम, इतना आता होगा नहीं आता होगा तो चीज़ें समझो। इन दोनों का एलसीएम लेंगे लघुत्तम समापवर्तक तो आएगा 18। 9 का 18 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, प्लस 18 का 18 में भाग देंगे तो 1 बार, और 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7। आगे सॉल्व करेंगे तो 9 बटे में 18, फाइनली 1/2 आ जाएगा। क्या हमारा राइट आंसर इस पूरे क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर होगा एक्यूरेट वो होगा 1/2। क्या ये चीज़ समझ पाए। अब देखो यार थोड़ा सा हम लेवल बढ़ा देते हैं, हम 2 से 3 क्वेश्चन और देखेंगे और तीनों के तीनों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होंगे, और हमें तीनों के अगली जो आने वाले 3 क्वेश्चन हैं वो आपसे बनना चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमने किए हम ऐसा कुछ मान सकते हैं कि ये थे 2017 तक के जो एग्ज़ाम की अप्रोच थी, परंतु ये चल रहा है 2020 तो यहाँ ये हो सकता है कि अब जो पेपर हो उनका लेवल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यार, ठीक है। 1/15 जो चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को बीच बीच में, शायद आपने वो सारी चीज़ें याद रखी होगी, ठीक है। और याद ना रखी हो तो एक बार थोड़ा सा अगर बैक कर लेंगे वीडियो तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इस लेक्चर के बीच में। 143 प्लस आ जाएगा 1/195 = क्वेश्चन मार्क। अब देखो यार ये जो क्वेश्चन है अब हम इसे तोड़ेंगे तो आप यहाँ पर अब एक का अंतर मत ढूंढिए, ठीक है। एक का अंतर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3 और 5, 3 × 5 = 15, इसको लिख सकते हैं 5 और 7 15 × 7 = 35, इसको लिख सकते हैं 7 और 9। ये चीज़ें समझ पा रहे, डायरेक्ट आ जाओ लास्ट में, ठीक है। ये हमको मिला है यहाँ, हम इसको लिख सकते हैं 15 × 17, ठीक है। 15 और 17 तो 15 × 17 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है 7 9, तो यहाँ जाएगा कितना 9 11, यहाँ जाएगा 11 13 और यहाँ जाएगा 13 15, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पर देखो यार कि अंतर कितने का है 2 का, अंतर कितने का है 2 का, अंतर कितने का है 2 का। ये चीज़ें क्लियर है आपको। अब जब डिफरेंस, ये जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ ये पहले में भी लगती, परंतु मैंने कुछ चीज़ें छुपा ली थी, मतलब पूरी चीज़ें आपके सामने नहीं रखा, परंतु ये क्वेश्चन का जैसे ही टाइप बदला मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी हर में जो राशियों को हम तोड़ रहे हैं उनमें अगर डिफरेंस बदलता है, अगर उनमें डिफरेंस बदलता है तो हम करते क्या है वो देखो 1/डिफरेंस,
ठीक है, और कोष्टक के अंदर 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, F1 और माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। तो यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब देखो एक फॉर्मूला मान सकते हैं, 1 अपॉन डिफरेंस का मतलब होगा, देखो ये फाइनली आंसर लाके देता है हमारे क्वेश्चन का। तो 1 का 1 लिखा, डिफरेंस मतलब d का मान कितना है, d मीन्स ये जो इनके बीच में डिफरेंस है तो कितने का है, 2 का, तो यहाँ जाएगा 2, फिर कोष्टक के अंदर यहाँ 1 अपॉन f का मतलब है फर्स्ट टर्म मीन्स ये फर्स्ट में क्या था 3, तो यह जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन लास्ट का मतलब हो जाएगा कितना था 15, तो यहाँ जाएगा कितना 15। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? तो आप बोल लेंगे हाँ। आगे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, देखो 1/2 का 1/2 हो जाएगा, अंदर सॉल्व करेंगे तो 15 एकम 15 माइनस 3 एकम 3 और बटे में कितना आ जाएगा, तो 15 दिया कितना 45। तो ये चीज़ समझ पा रहे हैं क्या आप? इसका हम शॉर्ट भी बता देंगे और शॉर्ट कैसे करना है। आगे देखो यहाँ पर 1/2 है तो ये 1/2 रहेगा इंटू 15 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 12 और बटे में कितना है 45। सॉल्व करेंगे तो 2 से कितना आ जाएगा 6 और 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे तो 15, ठीक है। तो फाइनली आंसर जाएगा 2/15। क्या ये चीज़ समझ पाए आप? ठीक है, इसको एक बार और देखना यार, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चनों में से है जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो अदर क्वेश्चनों से अधिक हो जाती है। तो आगे देखते हैं यार, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें थी कि सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने कुछ पहले लेक्चर में ट्रिक बता रखी है कि यहाँ यार डिफरेंस कितने का आ रहा था 2 का, ठीक है, 2 का डिफरेंस आ रहा तो ये 2 लिखा, गुणा में क्या करा, ये 1 कितने बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, तो अंश में कितना लिखा 6। क्या ऐसा मैंने पढ़ाया था? जिसने पहला लेक्चर देखा होगा, और जिन्हें नहीं देखा है तो वो सरलीकरण का पहला लेक्चर देखें, आपको बहुत सारी ट्रिक मिल जाएगी इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। परंतु इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि उस मेथड से नहीं होते, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन फिर से लिए। तो मैंने ये बोला कि अंतर 2 का था तो 2 लिखा, ये कितने बार है 1 2 3 4 5 6 टर्म को जोड़ रहे 6 लिखा, और बटे में पहली टर्म है 3 और अंतिम टर्म है कितनी 15। इतना सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6। आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/15। आप बोलोगे ये आंसर नहीं है, और ये आंसर नहीं है तो आपको गुणा में करना है 1/, ठीक है। देखो ये 2 कहाँ का लिखा है, क्लियर हो पा रहा है, जो अंतर था वो वाला, और 6 ये 1 6 बार था तो 6 और बटे में 3 गुणा 15 लिखा, और लास्ट में हमें क्या करना है कि 1/, में करना है, अंतर कितने का था 2 का, तो हम सॉल्व करेंगे तो 2/15 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। और ये हमने पहले लेक्चर में आपको इसे और सरल तरीके से सिखा रखा है, क्योंकि हमारे वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे भी कुछ अधिक थे। अब आगे देखो यार, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अंतिम होगा और एक काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, और हमने उसे इसलिए शामिल कर लिया कि मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन तो इससे भी और हाई हो सकते हैं। जहां हम ये लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं यहाँ से शुरुआत भी हो सकती है, अगर आप CGL या CDS मेंस जैसे पेपर अगर दे रहे हैं, परंतु हमारे पेपर के हिसाब से ये इतना लेवल ठीक है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखो 3/1 का वर्ग एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये 2 का वर्ग है, प्लस 5/2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग, प्लस अगला जाएगा 7/3 का वर्ग गुणा 4 का वर्ग, और ऐसे ही लास्ट टर्म आ जाएगी कितनी 19/9 का गुणा 10 का वर्ग इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले तो क्या करना है यार कि खुद से ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, वीडियो रोक लो और उसे ट्राई करके देखो यार, चीज़ें अगर आप करोगे तो बिल्कुल बनेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि चीज़ें हो और आपसे ना बने, अगर आप ट्राई करोगे तो सारी चीज़ें बनेगी ही बनेगी। अब हम इसे अगर देखते हैं यार, तो ये पूरा क्वेश्चन है, हम सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना यार कि अगर मैं इस टर्म को जो मैं लिख रहा हूँ उस चीज़ को आप नोटिस करिए, ये प्रैक्टिस के साथ आती है यार। अगर मैं इसे लिख दूँ 1 का वर्ग 1/1 का वर्ग माइनस 1/, ये 2 है 2 का स्क्वायर, चीज़ें समझना। इस पहली स्टेप की बात कर रहा हूँ और मैंने उसे ऐसा लिखा, ये गलत है या सही है इसे चेक करें 1 मिनट। तो अगली स्टेप अगर मैं करूँ तो मेरे पास यही वाली स्टेप अगर रिटर्न आती है मतलब मैंने सही किया, अदरवाइज ये गलत है। 1/1 का वर्ग होगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4, तो ये सही है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और बटे में कितना जाएगा 1 गुणा में कितना 4। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और बटे में कितना जाएगा 1 का, तो 1 रहने दो, पर मैं 1 का अगर वर्ग कर दूं तो कोई अंतर आता है क्या? अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही मिलता है, मतलब कोई अंतर नहीं आता है। पर इस 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग लिख सकता हूँ,
कहने का मतलब इस स्टेप को मैंने ऐसा लिखा ना, तो यही स्टेप अगर हम धीरे धीरे देखते जाएं तो वापस से वही बन जाती है। तो कहने का मतलब इस स्टेप को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और अब यहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे कि सर हमें कैसा पता चलेगा कि ऐसा करना है, तो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, स्टडी वायर के नाम से, ठीक है, स्टडी वायर के नाम से, तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन सेंड कर दूंगा जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पे, और फेसबुक पे भी इसी नाम से ग्रुप है, और टेलीग्राम पे भी, जहाँ पर इस प्रकार के आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसे आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो, पहली स्टेप को ऐसा लिख सकता हूँ, दूसरी स्टेप को क्या लिख सकते हैं वो देख लो। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। अगली स्टेप को हम लिख सकते हैं कितना, लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट स्टेप देखो, उसको हम लिख सकते हैं 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे लिखा, सिर्फ और सिर्फ इतना समझाना था, बाकी सब ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आगे देखोगे तो यार ये प्लस लगा हुआ है, जब प्लस अगर किसी कोष्टक के या किसी ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है, ये आप जानना चाहिए। क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी कोष्टक या किसी भी ब्रैकेट के अंदर जब करते हैं तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता है। मतलब अगली जो स्टेप आ रही होगी वो आ रही होगी 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार आगे करेंगे तो 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। क्या ये चीज़ें क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ, ये कट गया, ये 3 से 3 कट रहा होगा, तो इसी प्रकार इससे पहले 9 था होगा, 9 कटा, तो बचा क्या, ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला। तो यहाँ फर्स्ट में क्या बचा 1, क्योंकि 1/1 मतलब 1, माइनस लास्ट में क्या है 1/10 का स्क्वायर मतलब कितना 100। तो सॉल्व करेंगे 100 बंदा 100 माइनस 1 कितना 99 डिवाइडेड बाय कितना 100। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर कर दें, ठीक है यार। हम मेहनत कर रहे हैं, कम से कम आउटपुट में आप इतना जरूर करें कि आपको एक लाइक करना है, एक शेयर करना है यार। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस लेक्चर में कुछ कमी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन में कुछ कमी है, या आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप चाह रहे हैं कि पूरी ट्रिक पढ़ा दे, तो ये सारे सजेशन या फिर आपके जो भी कमेंट है, जो भी थॉट आपके माइंड में चल रहे हैं, आप इसे कमेंट में जरूर कर दें, तो हमें ये पता चलेगा कि यार आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम पर्पज से पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा लेवल कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो एक मीडियम लेवल होगा जो कि आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो यार हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, परंतु कोशिश करिए कि चैनल सब्सक्राइब करें और इसे जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ठीक है। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।